गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कंप्यूटर स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का 5th लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हम मान लीजिए हमारे घर के बगल में एक बड़ा जमीन है। ठीक है, जमीन लैंड जो रिसोर्स होता है ना, और उस जमीन के अंदर मान लीजिए हमको गोल्ड मिला और उस गोल्ड का क्या करें, निकाल के अपने घर में रखें। ठीक, और अगर कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना ही आपने किसी को बताया है कि उस गोल्ड को हम रखे हैं बचा कर, कंजर्व करके। लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं किसी को, मतलब अपने परिवार मेंबर, फैमिली मेंबर को, या फिर हम उस गोल्ड का हम बेचेंगे नहीं, तो क्या उसका यूज हम कर पाएंगे? क्या इसका फायदा इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं ना। तो वही बात है कि डेवलपमेंट का हम रिसोर्स का है, उससे डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट यूज प्रॉब्लम, यानी रिसोर्स का अगर हम अंधाधुन यूज करेंगे, फालतू का अगर यूज करेंगे, तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। देखिए, कुछ लालची लोगों की वजह से हमारा जो रिसोर्स है वो इंडेंजर में है, वो खतरे में। अब कोई लोग है ना कि जो अपने छोटे से नीड्स के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं, किसी को पूरा ही दे दो तब पर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। यही है accumulation of resource of few hand which in turn divided society into two segment, have or have not। देखिए, दो वर्ड लिखा हुआ है, haves और have nots। समझिए, have, देखिए रिसोर्स की वजह से हमारा जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, दो सोसाइटी में डिवाइड हुआ है। जैसे हैव्स में, दूसरा हैव नॉट्स में। हैव मतलब होता है रिच पीपल, यानी कि अमीर लोग, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करेगा। अभी गर्मी के टाइम में है, तो गर्मी के टाइम में तो क्या AC जो है सबके घर में तो नहीं दिखता है, जो अमीर है उसी घर में दिखता है, पूरा उसका अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, पैसा लगेगा ना, थोड़ा बिजली उठेगा, दे देंगे। लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो पंखा डोलाएगा, पंखा के सहारे है वो। तो वही कहना है कि सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक अमीर और एक गरीब में। ये अगर हम रिसोर्स का अंधाधुन यूज करते हैं तब। डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैड लीड टू ग्लोबल ecological crisis such as global warming, ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखिए, यही अंधाधुंध रिसोर्स का कभी कभी कारण बन जाता है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाता है, ओजोन लेयर जो होता है ना उसके अंदर ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या होता है, ओजोन लेयर अब क्या कहीं छेद हो गया, तो क्या होता है कि सन का जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो डायरेक्ट तौर पे आ रहा है। ठीक, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। The equitable distribution of resource have become essential for substantial equality of life, global species। देखिए, इसका मेन कारण ये है कि अगर हम इस चीज़ को बचाना चाहते हैं, ज़्यादा रिसोर्स का गलत यूज ना हो, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबके सारे लोगों में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा, वो भी इक्वली। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, सबको बराबर हम रिसोर्स देते हैं, तो क्या होगा ना कि उससे रिसोर्स हमारे पास प्रिजर्व भी रहेंगे, बचे रहेंगे। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो रिसोर्स ज़्यादा खरीद लेता है, तो हमको एक लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कि हाँ, इतना से ज़्यादा रिसोर्स आप नहीं खरीद सकते, कि आपके पास कितना ही पैसा हो लेकिन आप ज़्यादा रिसोर्स नहीं बाई कर सकते हैं। ठीक है, therefore the sustainable development is इनिशियल। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, यानी रिसोर्स को बचाना ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दो चीज हमारे रिसोर्स को बचाने के लिए यूज किया गया था। क्या? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1922। जेनेरियो एक मीटिंग है। इस मीटिंग में ब्राजील में इस मीटिंग को करवाया गया था 1992 में। इसमें बताया गया था कि रिसोर्स का किस तरीके से अच्छे से यूज करना है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। और अड्डा 21 में भी बताया गया कि रिसोर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसका फायदा और क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अड्डा 21 के बारे में जानेंगे और जेनेरियो के बारे में समझेंगे कि ये जेनेरियो और अड्डा 21 एक्चुअली में था क्या।
ठीक है, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू